हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। ये एक पुराने पेड़ के बारे में है। 3000 साल पुराना पेड़ है। उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ होते हुए देखा है, बहुत अपने चारों तरफ होते हुए देखा है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक दिन से। वो बहुत परेशान होता है। वो देखता है अपनी ब्रांचेस में कि चिड़िया आपस में लड़ रही हैं। लोगों की नज़रों में शायद वो इंजॉय कर रही हैं, खेल रही हैं, लेकिन उसे पता है कि वो आपस में लड़ रही हैं। वो एक साइलेंट वॉचर की तरह उन्हें देखता रहता है। उसे पता है कि कब कौन किस बात पे लड़ रहा है। वो तब भी वहाँ था जब ये सारी चिड़िया पैदा हुई थी। वो उनके पेरेंट्स को जानता है। वो उनके उन एंसेस्टर तक को जानता है जो पहली बार उसकी ब्रांच में आए थे। वो बहुत बड़ा नहीं था, वो ग्रो हो रहा था। वो मूक दर्शक बना हुआ देखता रहता है जब उसका कोई एक चाइल्ड, उसका एक बच्चा कोई दूसरे उसके बच्चे को अटैक करता है। पर वो सबको शेल्टर देता है, गर्मी से, तूफ़ान से बचाता है, क्योंकि वो एक चाइल्डलेस है। पर वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। पर ये सब स्टार्ट होता है बहुत साल पहले, जब एक चिड़िया अपने साथ एक बीज लेकर आई और इस जगह पर जहाँ आज ये पेड़ है वहाँ उसने वो बीज गिरा दिया अनजाने में। पेड़ को अपनी उम्र का नहीं पता, पर वो 3000 साल पुराना है। और ये जगह उस टाइम पे बहुत सारे पेड़ों से भरी हुई थी। यहाँ उसकी फैमिली हुई। कोई नहीं मानेगा आज इस जगह को देखकर कि यह जगह उसका एक साम्राज्य हुआ करती थी। और ये साम्राज्य साल दर साल बढ़ता जा रहा था। बहुत सारे जानवर भी इस जगह पर थे। शायद ये उनका भी साम्राज्य था। इस पेड़ की छाँव के नीचे बैठकर बहुत सारे जानवर अपनी दोपहर बिताते थे। फिर ऐसा हुआ एक टाइम, जैसे प्रकृति ने अपनी नज़र इनसे हटा ली और यहाँ पर इंसान बसने आए। वो अपने साथ एक कर्ज भी लेकर आए। वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट बोलते थे, शायद होंगे भी। धीरे धीरे उन्होंने मेरे पूरे परिवार को ख़त्म करना शुरू किया। बाकी और पेड़ भी अपने परिवार के साथ मारे गए। मैं कैसे बच पाया ये वही लोग बता सकते हैं। पर मुझे लगता है कि मैं उनके रास्ते में कभी आया ही नहीं। मैं उनके घर की जगह, रास्ते खेती की ज़मीन से काफ़ी दूर था। उन्होंने वहाँ के सारे जानवरों को भी मारना शुरू किया। सारे जानवर उनसे डरने लगे। जैसे जैसे इंसानों की बस्ती बड़ी होती गई, जानवरों का साम्राज्य छोटा होता गया। और एक समय ऐसा आया कि वो जानवर सारे यहाँ से चले गए। पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारे जानवरों को भगाया, नहीं। गाय, भैंस, बकरी सब उनके साथ रह सकती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सारे जानवर बहुत लकी हैं तो शायद आप गलत समझ रहे हैं। ये सारे जानवर तब तक इंसान के साथ रह सकते हैं जब तक ये कोई किसी काम आ सकते हैं। फिर उन्होंने एक ऐसा समय आया काफ़ी टाइम बाद कि उन्होंने मुझे पूजना शुरू किया। पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया, पर उन्होंने मुझे देवी देवताओं की तरह पूजना शुरू किया। मैं देवी देवता नहीं हूँ, मैं एक पेड़ हूँ। मेरे बराबर में इन्होंने एक मंदिर बनवाया, शायद मुझे चढ़ाने के लिए। बहुत समय तक मैं ये सोचता रहा कि शायद कोई एक सुपीरियर रेस आएगी जो इंसानों के हाथ से इस जगह की लगाम को छीन लेगी। ये मैं बहुत सालों तक सोचता रहा। पर मैंने इतने सालों में इंसानों को भी ऑब्ज़र्व किया। मैंने उनके यहाँ बच्चों को बड़े होते हुए देखा, उनके पेरेंट्स को देखा, उनके ग्रैंड पेरेंट्स को देखा। मैंने सबको देखा। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इंसानों को अपने बच्चों की तरह मानता हूँ। अब मैं बच्चों की तरह देखने लगा हूँ। जैसे ये बर्ड्स आपस में लड़ती हैं, वैसे ही ये इंसान भी आपस में एक दूसरे से रिसोर्सेज के लिए, जगह के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। पर मैं बस इतना चाहता हूँ आज
कि वो ये समझें कि उनके अलावा भी और कोई भी हैं जिनका इस जगह पर हक है। मैं बस यही चाहता हूँ कि सब साथ मिलके हमारी सबकी मदर नेचर के जितने भी रिसोर्सेज हैं का इस्तेमाल करें, साथ मिलकर करें। मैं बस यही चाहता हूँ। ये थी स्टोरी ओल्ड पेड़ के बारे में। अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ। मैंने एक स्टोरी लिखी है, एक बुक लिखी है, द लाइफ ऑन द एज, लाइफ ऑन द एज, ये स्टोरी का टाइटल है। और ये स्टोरी एक लड़की के बारे में है जो कि बहुत शाई थी, बहुत ओबीडियंट टाइप की लड़की थी। और उसकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, एक तूफ़ान आता है कि उसे अपने घर से भागना पड़ता है, छोड़ के जाना पड़ता है अपनी फैमिली को, एक प्रोटेक्टिव वॉल को से निकल के उसे वर्ल्ड में एंटर करना पड़ता है। वहाँ से वो किडनैप कर ली जाती है और दूसरी जगह उसे चली जाती है, बेच दी जाती है और उसे एक एंटायरली न्यू कंट्री में उसको जाके बसती है वो। फिर उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है और उसे अपने देश में वापस आना पड़ता है। वहाँ के एक किंग है, उसके साथ उसको फेस करना पड़ता है। तो ये स्टोरी इस लड़की के बारे में है। तो इसके बारे में है कि क्या वो किंग को फेस कर पाएगी। तो उसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक नीचे दे दूँगी। वहाँ अमेज़न पे अवेलेबल है, वहाँ से भी देख सकते हैं। थैंक यू।